में हम आपके साथ जून 2021 के दूसरे हफ्ते कैबिनेट अप्रूव द प्रोविंशियल बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2021 टू 2022। कब सिंध गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल बजट साल 2021 साल 2022 का अप्रूव किया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 15 जून 2021 को सिंध गवर्नमेंट ने ये बजट मंजूर किया और इसको प्रेजेंट किया सैयद मुराद अली शाह, जो कि सिंध के चीफ मिनिस्टर और साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर भी है। और इस बजट की कुल मालियत या कुल रकम 1.47 ट्रिलियन थी और ये साल 2021 से लेकर 2022 तक, मीन जून 2021 से जून 2022 तक ये बजट पेश किया गया है। The Sindh government has unveiled ₹10 billion annual development program for 2021 to 2022। साल 2021 से लेकर 2022 तक, जून 2022 तक सिंध गवर्नमेंट ने एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए कितनी रकम मुख्तस की है बजट में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ₹329 बिलियन, जिसमें ₹222 बिलियन प्रोविंशियल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए मुख्तस किए गए हैं और ये 222 बिलियन जो है वो भी इन्हीं 329 बिलियन का हिस्सा है। इसके अलावा स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज कराची के लिए तैयार किया गया है जिसकी कुल मालियत ₹24 बिलियन है, जो कि इस एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। ये अलग से कराची के लिए स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज है। The head of the world's largest family has died in which country? दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली, उनके सरबराह हाल ही में फौत हुए हैं। उनका ताल्लुक किस मुल्क से है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इंडिया। मीन्स जियोन चाना ये दुनिया के ऐसे इंसान हैं जिन्होंने 39 बीवियाँ कर रखी और साथ ही साथ इनके 94 चिल्ड्रंस है और कुछ सोर्सेज के मुताबिक इनके 33 पोते पोतियाँ भी है। इनकी उम्र 46 ईयर्स है और ये क्रिश्चियन, बेसिकली ये क्रिश्चियन है और 13 जून 2021 को इंडिया में इनकी मौत वाक़या हुई। रिसेंटली नेटो लीडर्स डिक्लेयर्ड विच कंट्री एज ए ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज। हाल ही में नेटो का समिट मुनक्किद किया गया था जिसमें नेटो लीडर्स ने किस मुल्क को ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज के तौर पर डिक्लेयर किया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, चाइना। और चाइना का इस पर काफ़ी शदीद रद्द अमल भी सामने आया है, लेकिन नेटो लीडर्स ने 14 जून 2021 को चाइना को ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज करार दिया और बेसिकली यूएस जो है वो चाइना को अपना सबसे बड़ा हरीफ समझता है। सो नेटो के जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने नेटो समिट में ये खदशा जाहिर किया है कि चाइना काफ़ी तेज़ी से न्यूक्लियर मिसाइल्स डेवलप कर रहा है, जो कि पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज है। हु प्रेजेंट पंजाब बजट फॉर द ईयर 2021 टू 2022। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, हाशिम जवान बख्त साहब ने ये बजट 14 जून 2021 को पेश किया और इस बजट की कुल मालियत 2653 बिलियन है। द पंजाब गवर्नमेंट विल एलोकेट ₹10 बिलियन फॉर एजुकेशन सेक्टर। अब पंजाब ने बजट तो अप्रूव कर लिया, सो इस बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए कितनी रकम मुख्तस की गई है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ₹442 बिलियन की रकम एजुकेशन सेक्टर के लिए मुख्तस की गई है। एजुकेशन सेक्टर को पंजाब के बजट में सबसे ज़्यादा शेयर दिया गया है। मीन्स ये बजट जो है वो 13% हायर देन है लास्ट ईयर और इसके लिए ₹442 बिलियन एलोकेट किया गया है, जो कि पंजाब बजट का 17% बनता है। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर के लिए ₹369 बिलियन और एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए ₹560 बिलियन की रकम मुख्तस की गई है। Who has been appointed as new DGPR पाकिस्तान नेवी? किसको पाकिस्तान नेवी का न्यू DGPR मुंतखब किया गया है? So the correct option is option A, रियर एडमिरल नईम सरवर साहब को पाकिस्तान नेवी का न्यू डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस मुंतखब किया गया है। हु इज़ द करंट आईजी ऑफ केपी पुलिस? कौन है करंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ केपी के पुलिस? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मौज़म जा अंसारी। मौज़म जा अंसारी को जून के दूसरे हफ्ते में अपॉइंट किया गया है और वो खैबर पख्तूनख्वा कमांडेंट फ्रंटियर कांस्टेबलरी में भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं, जो कि अभी करंट आईजी है केपी के पुलिस। हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ FIA के करंट DG कौन है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, सनाउल्लाह अब्बासी। इससे पहले वाजिद जिया थे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर उन्हें चेंज कर दिया गया। सो अब सनाउल्लाह अब्बासी जो कि पहले IG थे केपी पुलिस के, उनको न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ FIA मुंतखब किया गया है और उनको ये फ़राइज़ 9 जून 2021 से सौंपे गए हैं और वो 8 जून 2021 तक IG ऑफ
KP पुलिस थे। विच कंट्री टू होस्ट द 11th मीटिंग ऑफ आयोरा CSO कमेटी, किस मुल्क ने 11वां जो मीटिंग था आयोरा CSO कमेटी का उसकी मेज़बानी की? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी UAE। UAE ने 11th बाई एनुअल वर्चुअल मीटिंग ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म आयोरा है, उसकी मेज़बानी की है। आयोरा CSO मीन्स इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन कमेटी ऑफ सीनियर ऑफिशियल की 15 जून 2021 को मेज़बानी की और ये मीटिंग 16 जून 2021 को ख़त्म हुई और ये वर्चुअली अरेंज किया गया था। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे 2021 ऑब्जर्व अंडर द टाइटल। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे 2021 किस टाइटल के तहत मनाया गया? मींस इस दिन जो है ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि आपने एल्डर्स को अब्यूज़ नहीं करना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सेफ गार्ड ओल्डर पर्सनस ड्यूरिंग कोविड-19 एंड बियॉन्ड। मीन्स वेस्टर्न कल्चर में काफ़ी ज़्यादा बूढ़ों को जो है उनको ओल्ड हाउसेस बेच दिया जाता है। सो ये इसके खिलाफ अवेयरनेस है कि इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए और ये दिन वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे हर साल 15 जून को मुनक़िद किया जाता है और इसको पहली बार इसका इनिशिएटिव पेश किया इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज़, जिसका शॉर्ट फॉर्म INPEA है और इसको UN जनरल असेंबली ने 2021 में इसका रेजोल्यूशन पास कराया। व्हेन नफ्ताली बेनेट टुक ऑफिस एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, कब न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल नफ्ताली बेनेट ने अपना ओहदा संभाला? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 13 जून 2021 को उन्होंने ओथ लिया। नफ्ताली बेनेट 13वें और करंट प्राइम मिनिस्टर है इसराइल के और उनकी पॉलिटिकल पार्टी न्यू राइट है, जो कि करंटली आप इसे यमीना कह सकते हैं, मींस क्योंकि वो करंटली यमीना को रिप्रेजेंट कर रहा है इन इसराइल पार्लियामेंट और सर्व एज प्राइम मिनिस्टर टिल 2023। वो 2023 तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और उसके बाद यार लैपिड जो कि इनका कोएलिशन गवर्नमेंट है, उसके यार लैपिड जो है वो बेनेट को रिप्लेस कर देंगे। हु वाज इसराइल्स लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर? कौन है इसराइल के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर? तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, बेंजामिन नेतन्याहू, जिनका टर्म अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है जून के दूसरे हफ्ते में। वो इसराइल के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, वो 12 साल तक इसराइल के प्राइम मिनिस्टर रहा है। फ्रॉम 2009 से लेकर 2021 तक उन्होंने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपने फ़राइज़ सरअंजाम दिए और इनका ताल्लुक लिकुड पार्टी से है, जो कि जिसका फुल फॉर्म लिकुड नेशनल लिबरल मूवमेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे किसी किस्म की लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिस ना हो। हु हैज़ बीन रिकमेंडेड एज द नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN? किसको अगला सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN मुंतखब करना है या उसको रिकमेंड किया गया है कि इस बंदे को न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN मुंतखब किया जाएगा? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन है एंटोनियो ग्यूटेर्स। एंटोनियो ग्यूटेर्स को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से रिकमेंड किया गया है क्योंकि उनको दोबारा से रीअपॉइंट किया जाए फॉर ए सेकेंड टर्म और उनका अगर उनको दूसरे टर्म के लिए अपॉइंट कर दिया जाता है सो जनवरी 1, 2022 से उनका सेकेंड टर्म शुरू होगा। अब इस रिकमेंडेशन को जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पेश किए, इसको 193 जो नेशंस हैं ऑफ UN जनरल असेंबली उनके अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है। एंटोनियो ग्यूटेर्स करंटली 9th UN चीफ है और इनका टेन्योर 2017 से शुरू हुआ है। हु प्रेजेंटेड द PTI's थर्ड बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2021 to 2022? किसने PTI का तीसरा, मींस PTI गवर्नमेंट के ये तीसरा साल जारी है, सो उन्होंने अपना तीसरा बजट हाल ही में प्रेजेंट किया है। सो इसको किसने प्रेजेंट किया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, शौकत तारिन। शौकत तारिन फाइनेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, जिन्होंने फेडरल बजट पेश किया और उन्होंने ये बजट जून 11, 2021 को पेश किया और इसकी टोटल रकम 8.48 ट्रिलियन है और ये बजट को जो साइज़ है वो 19% हायर देन है द लास्ट ईयर बजट जो कि 7,136 बिलियन था। इन बजट 2021-2022 रुपीज़ डीज भी एलोकेटेड फॉर डिफेंस। फेडरल बजट जो कि साल 2021 से 2022 के लिए पेश किया गया है उसमें डिफेंस के लिए कितनी रकम मुख्तस की गई है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, रुपीज़ 1,370 बिलियन की रकम डिफेंस के लिए मुख्तस की गई है। इसके अलावा डेप्थ फाइनेंसिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो बजट है फेडरल बजट, उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा डेप्थ फाइनेंसिंग मींस जो कर्जे लिए गए हैं उसको दोबारा से पे करने के लिए सबसे ज़्यादा रकम 3,060 बिलियन रकम मुख्तस की गई है। इसके अलावा हायर एजुकेशन सेक्टर के लिए रुपीज़ 108 बिलियन, जिसमें 42.4 बिलियन डेवलपमेंट एंड 66.25 बिलियन
नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ HSC के लिए मुख्तस किए गए हैं। पावर सेक्टर के लिए ₹118 बिलियन, कोविड-19 इमरजेंसी फंड के लिए ₹100 बिलियन, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 12 बिलियन और एलोकेटेड फॉर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 2135 बिलियन, जिसमें प्रोविंशियल और फेडरल डेवलपमेंट शामिल है। रिसेंटली विच कंट्री हैज लिफ्टेड ए बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ राइस फ्रॉम पाकिस्तान? हाल ही में किस मुल्क ने पाकिस्तान पर से चावल की जो बैन थी, मींस वो पाकिस्तान से चावल नहीं मंगवाएगा, इंपोर्ट नहीं करेगा, वो बैन ख़त्म कर दिया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रशिया ने 11 जून 2021 को पाकिस्तान से ये बैन ख़त्म कर दिया और अब रशिया जो है पाकिस्तान से चावल बरामदात कर सकता है। विच सेक्टर कवर्ड द बिगेस्ट पोर्शन ऑफ द फेडरल बजट 2021 टू 2022? कौन सा सेक्टर फेडरल बजट में सबसे बड़ा पोर्शन कवर कर रहा है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए डेप्थ फाइनेंसिंग। डेप्थ फाइनेंसिंग जो है वो फेडरल बजट का 36% हिस्सा कवर कर रहा है, जिसके बाद डिफेंस 16%, डेवलपमेंट 11%, प्रोविंशियल जो डेवलपमेंट है वो 14% और ये फेडरल डेवलपमेंट है। तो इन दोनों को मिलाकर ये 2000 से ज़ायद बिलियन बनते हैं, लेकिन इसमें जो फेडरल डेवलपमेंट है वो 11%, प्रोविंशियल डेवलपमेंट जो है वो 14%, सब्सिडीज 682 बिलियन मीन्स 8%, पेंशन्स भी 8% और इसके अलावा अदर में एजुकेशन, हेल्थ, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। विच कंट्रीज टू प्ले होस्ट टू द UN सस्टेनेबिलिटी ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस 2021? कौन सा मुल्क मेज़बानी करेगा UN सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस 2021 की? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, चाइना जो है 14 से लेकर 16 अक्टूबर 2021 तक UN सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा बीजिंग में। Who is the first player in the last 52 years to win all 4 Grand Slam twice? दुनिया के ऐसे पहले टेनिस प्लेयर जिन्होंने 52 सालों में से 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स 2 बार जीते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, नोवाक डिजोकोविक। ये टेनिस प्लेयर है और इन्होंने ये हिस्ट्री कायम कर दी है जब उन्होंने 19th ग्रैंड स्लैम टाइटल का फाइनल फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट का अपने नाम किया। सो इसी के साथ वो 4 मरतबा ग्रैंड स्लैम टाइटल 2 बार मींस अलग अलग ग्रैंड स्लैम टाइटल्स वो 2 बार जीत चुके हैं। दिस इज द पासवर्ड ऑफ द जून 2nd वीक PDF फाइल, June 2nd 2021। WHO presents एंटी-टोबैको अवार्ड 2021 टू विच कंट्री? WHO ने एंटी-टोबैको अवार्ड 2021 किस मुल्क को प्रेजेंट किया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कंबोडिया। कंबोडिया की एफर्ट्स टू कंट्रोल टोबैको, सो इसकी वजह से WHO ने कंबोडिया को एंटी-टोबैको अवार्ड 2021 पेश किया और ये अवार्ड WHO की जानिब से 11 जून 2021 को पेश किया गया कंबोडियन हेल्थ मिनिस्टर मैम बर्निंग को WHO रिप्रेजेंटेटिव टू कंबोडिया ली एलन की जानिब से। व्हाट इज B3W इनिशिएटिव? B3W इनिशिएटिव क्या चीज़ है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ये ग्रुप 7 की जो रिचेस्ट डेमोक्रेसीज है उसमें ये USA का इनिशिएटिव है, जो कि उन्होंने चाइना को एनकाउंटर करने के लिए चाइना का जो 1 बेल्ट या आप कह सकते हैं $multi trillion बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इनकाउंटर करने के लिए इसको सामने लाया गया है और ये $40 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है जो कि डेवलपिंग नेशंस मींस ऐसे ममालिक जो कि डेवलप हो रहे हैं उनमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, उनमें वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो ये इस तरह का एक इनिशिएटिव मींस ये चाइना का जो ओबोर है या IBR है उसकी तरह इनिशिएटिव है और इस इनिशिएटिव को G7 की जो अभी मीटिंग हुई थी उसमें USA की जानिब से पेश किया गया है। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ नादरा? नादरा के करंट चेयरमैन कौन है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, तारिक मलिक साहब को 8 जून 2021 को नादरा का चेयरमैन मुंतखब किया गया और वो इससे पहले यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। विच सिटी हैज टॉप द लिस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट एनुअल सर्वे ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट लाइवेबल सिटीज इन 2021? इकोनॉमिस्ट एनुअल सर्वे के मुताबिक उन्होंने लिस्ट शाया की है। सो उसके मुताबिक दुनिया में कौन सा शहर सबसे ज़्यादा सेफ है, मींस वहाँ पर आप अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हो? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ऑकलैंड। ऑकलैंड ये न्यूजीलैंड की सिटी है, सो उन्होंने इस लिस्ट में टॉप किया और इस सिटी के बाद
ओसाका एंड टोक्यो इन जापान मीन दोनों सिटी जापान की, ये भी काफ़ी सेफ है, लिवेबल सिटीज़ है, मीन्स यहाँ पर आप आसानी से ज़िंदगी बगैर किसी पोल्यूशन के या कोई ख़तरात के, बगैर किसी ख़तरा के आप यहाँ पर ईजिली अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हो। दिस इज़ द मैप। सो इसमें ऑकलैंड जो है उनका नंबर 1 है और पाकिस्तान का जो कराची है वो 134वें पोजीशन पर मौजूद है। मींस पाकिस्तान के जो शहर है कराची वो काफ़ी डेंजरस सिटी है टू लिव। वर्ल्ड ओशियन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन वर्ल्ड ओशियन डे, हर साल किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जून 8 एवरी ईयर वर्ल्ड ओशियन डे ऑब्जर्व किया जाता है। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ओशियन डे 2021? वर्ल्ड ओशियन डे 2021 का थीम क्या रहा? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 2021 विल बी हेल्ड इन यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसे कॉप भी कहा जाता है। तो ये इसका 26वां एडिशन था, इसलिए यहाँ पर COP26 लिखा गया है। सो और ये COP26 2021 में मुनक़िद किया गया है। सो ये किस शहर में मुनक़िद किया गया है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ग्लासगो। क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 ग्लासगो में मुनक़िद किया जाना है और ये 1 से लेकर 12 नवंबर 2021 तक यूनाइटेड किंगडम की प्रेसिडेंसी के अंदर ग्लासगो में मुनक़िद किया जाएगा। हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली? माली के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, चोगेल मैगा। चोगेल मैगा करंट प्राइम मिनिस्टर है माली के और उनको 7 जून 2021 को गोएता की जानिब से उनको अपॉइंट किया गया।